हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। इसमें आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा। 5 क्वेश्चन बढ़िया मजेदार तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले अगर देखा जाए, है ना, एक काम करते हैं, यहां पर देख लेते हैं इनको। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके पास आ गया एक क्वेश्चन जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहना क्या चाहता है? देखो, जब भी अगर आप लोग, इसमें तो खैर फिगर गिवन है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या होगा ना, कभी कभी अब आपको फिगर बनाने पड़ते हैं। तो जितने नीट एंड क्लीन तरीके से आप फिगर बनाओगे और तो और राइट साइड में बनाओगे, उतने अच्छे तरीके से और उतने सॉर्टेड फॉर्म में आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले फिगर बनाओ अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, उसके बाद फिर आप लोग उसको सॉल्व करो। फिर वो जो भी बोलेगा, भाई हाइट बोलेगा, डिस्टेंस बोलेगा, एंगल बोलेगा, सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले फिगर तो पता चले। और फिगर कहां से पता चलेगा? जब इतने बड़े से पैराग्राफ को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तोड़ तोड़ के इन सेंस कि देखो, सबसे पहले जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग देखें और इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग सोचें तो यह है कि एक टीवी का टावर है जो कि स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। मतलब क्या? एक टीवी का टावर है, ठीक है, एक टीवी टावर जो स्टैंड से वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। वो देखो, वो खड़ा हुआ है, ठीक है, ए बी एक टावर खड़ा हुआ है, चलो ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, भैया इस टावर के बिल्कुल अपोजिट में एक पॉइंट है, एक पॉइंट के बारे में वो बोल रहा है। तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर तक का, वो 60 डिग्री बन रहा है। मतलब कि सर इधर से देखा जाए, इधर से देखा जाए तो बात की बात है, लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट से देखा जाए, इसके अपोजिट ये और ये 2 पॉइंट है, पर इधर से देखा जाए तो 60 डिग्री। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि 60 का बनेगा और 30 का बनेगा? तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखना किशोर तेजवानी सर का नेक कंसेप्ट, किशोर तेजवानी सर का नेक कंसेप्ट। अब नेक का मतलब क्या होता है? गर्दन। अब समझो भाई, आप जिस भी चीज के सबसे करीब में होगे, मान के चलो यहां पर आप टावर है, इधर अगर आप खड़े हुए हो, अगर आप इधर खड़े हुए हो तो आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी इसके टॉप को देखने के लिए, या अगर आप इधर खड़े हुए हो तो इधर से ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी इसके टॉप को देखने के लिए? सर सिंपल सी बात है, अगर मैं इधर खड़ा होऊंगा तो मुझे ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी ना इसके टॉप को देखने के लिए। क्यों सर? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा करीब खड़ा हूं तो मेरे को बहुत ज्यादा उसको गर्दन उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर वही चीज सर मैं दूर से देखूंगा, इतनी दूर से देखूंगा, तो सर मेरे को ऐसे बस थोड़ी सी गर्दन उठानी पड़ेगी और उसका टॉप दिख जाएगा बस। तो अब आपके पास इधर इतनी करीब से अगर आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी मतलब ज्यादा एंगल फॉर्म होगा, और दूर से अगर आपको कम गर्दन उठानी पड़ रही है मतलब कम एंगल फॉर्म होगा। सिंपल सी बात लग रही है मुझे तो ये सिंपल सी बात लग रही है। तो इसको मैंने नाम दे दिया था मेरा नेक कंसेप्ट, है ना, किशोर तेजवानी नेक कंसेप्ट। और फ्रॉम अनदर पॉइंट जो कि 20 मीटर अवे है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। समझो बात को, बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर
यहां वाले पॉइंट से आपके पास एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि कितना है 30 डिग्री का, है ना। ये देखो ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। आपको क्या निकालना है, आपको हाइट ऑफ द टावर चाहिए, ए बी चाहिए, और विड्थ ऑफ द कैनल चाहिए, बी सी चाहिए। आपको ए बी चाहिए है और आपको बी सी चाहिए, सब लाके दे दूंगा, टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, मैं आपको एक एक चीज लाके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो ये समझो कि सर हमें इसको लाना है, वो तो समझ गए, लेकिन सर ये आएंगे कैसे। तो मैंने बोला देखो भाई, सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आपको लिखना पड़ेगा कि कौन क्या है। तो आपने लिखा भैया ए बी, आपने बोला कि ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ द टावर, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, और टावर की हाइट तो हमें दी नहीं है, तो लेट से कि हम उसको कितनी ले लें, एच ले लें, या फिर इतना ही रहने दें, ए बी रहने दें। सर ए बी ही रहने दो, मैंने बोला ठीक है। और बी सी क्या है, बोले सर बी सी तो विड्थ ऑफ द कैनल है, बी सी क्या है, बी सी है विड्थ ऑफ द कैनल। अच्छा, कैनल की विड्थ है वो। और तो और आपके पास क्या है, सी डी आपके पास है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो कि है 20 मीटर, और सी डी आपको दे ही रखा है 20 मीटर का। आप चाहो ना तो आप एंगल ऑफ एलिवेशंस भी लिख सकते हो कि आपके पास एंगल ए सी बी दिया है 60 और एंगल ए डी बी दिया है 30, ये बात भी आप लिख सकते हो। अब मेरा जो दिमाग चल रहा है, मेरा दिमाग ये चल रहा है कि सबसे पहले मैं एक काम करूं, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करूं जो कि है ट्रायंगल ए सी बी। अब ये जो ट्रायंगल ए सी बी है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो सुनो। आ जाओ, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी। अब ए सी बी में मैंने सोचा कि मैं एक कंपोनेंट लगाऊंगा जिसमें मेरे पास क्या क्या आता हो। देखो इससे तो ए सी से तो मैं कुछ काम कर ही नहीं सकता, तो मैंने सोचा यार मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा कंपोनेंट लगाना पड़ेगा जिसमें मेरे पास क्या आता हो, जिसमें मेरे पास ये हाइट आती हो और जिसमें मेरे पास ये विड्थ आती हो कैनल की। मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। यार परपेंडिकुलर और बेस तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कि है 1060। अगर आप टोआ से समझते हो तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अगर पीबीपीएचएचबी से समझते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 लगाऊंगा मैं, यहाँ पे लगाया मैंने भैया 1060 डिग्री, और 1060 क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी। क्या हो गया जी, ए बी अपॉन बी सी। अब 1060 की वैल्यू लिखी तो वो होती है √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अच्छा, बी सी को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके चला गया तो ए बी आ गया, ए बी कितना आ गया, √3 बी सी। सिंपल सी बात लगी मुझे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात लगी, इसमें तो मुझे कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी कंफ्यूजन नहीं लगा मुझे तो। अब मैंने बोला कि मैं एक पूरा ट्रायंगल लूंगा एडीबी। क्या लूंगा, एक पूरा वाला ट्रायंगल लूंगा एडीबी। आ जाओ यार, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार अब देखो, अब हमने 60 की तो मदद ले ली, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 30 की मदद लेंगे। तो मैंने ले लिया ये वाला ट्रायंगल एडीबी, ठीक है ठीक है। अब जैसे ही मैंने एडीबी एक ट्रायंगल लिया, उस एडीबी में मैंने क्या बोला कि मैं यहां से 30 डिग्री से कुछ ऐसा लगाऊंगा जिसमें मेरे पास क्या आता हो, ए बी आता हो, और तो और क्या होता, बी डी आता हो। सर फिर से 10 ही लगाओगे आप, तो मैंने बोला ठीक है, इन ट्रायंगल एडीबी, इस एडीबी ट्रायंगल में मैंने लगाया 1030, और 1030 क्या हो जाता है सर जी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, मतलब ए बी अपॉन डीबी, और इस डीबी को मैं डीसी प्लस सी भी लिख सकता हूं। चलो पहले डीबी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी की जगह पे तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, लेकिन डीबी की जगह पे हम लिख सकते हैं, डीबी की जगह पे लिख सकते हैं डीसी प्लस बीसी, और डीसी हमारे पास 20 है और बीसी की जगह पे तो बीसी लिखूंगा, तो 20 प्लस बीसी, 20 प्लस बीसी। अच्छा, ये जो 20 प्लस बीसी ये चला गया मल्टीप्लाई में 20 प्लस बीसी, और ये जो √3 भाई साहब ये चलेगा ए बी के पास, तो √3 ए बी हो गया। सिंपल सी बात लगी सर, है ना, सिंपल सी बात लगी। अब मेरा ये दिमाग चल रहा है कि ए बी की जगह पे √3 BC में इसमें डाल दूं,
यार ए बी की जगह पे √3 BC में इसमें डाल दूं, डाल सकता हूं ना? हाँ डाल सकता हूं, क्यों नहीं डाल सकता? तो मैंने बोला देखो ये 20 + BC लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। ये √3 लिखा है। ए बी की जगह पे देखो क्या डाल रहा हूं, अरे ए बी की जगह पे देखो क्या डाल रहा हूं, √3 BC डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? √3 BC डाल रहा हूं। और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख दिया, सिंस ए बी बराबर √3 BC। भैया ए बी बराबर तो √3 BC मेरे को गिवन है ना यार, गिवन है, तो मैं क्यों यूज नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल यूज कर सकता हूं। तो ए बी की जगह पे √3 BC उठा के डाल दिया, सिंपल लगा। अब ये होगा 20 + BC इज इक्वल्स टू √3 और √3 3 BC। अरे BC जब राइट साइड में चले आएगा तो 2 BC हो जाएगा, तो 20 बराबर 2 BC। और तो और BC यहां से कितना आ गया, यहां से BC कितना आ गया सर जी, 2 डिवाइड में भेज दो ना, 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अरे सेंटीमीटर या मीटर? सर मीटर चल रहा है, सर मीटर चल रहा है, तो उस हिसाब से BC आपके पास आ गया 10 मीटर। मतलब इतना डिस्टेंस, विड्थ ऑफ द कैनल, BC क्या था? विड्थ ऑफ द कैनल, वो आ गई। ये क्या है? ये विड्थ ऑफ द कैनल है ना, समझ गए? ये विड्थ ऑफ द कैनल है। अभी क्या बचा है? अरे सर अभी तो टावर की हाइट बची है, अभी तो टावर की हाइट बची है। टावर की हाइट कौन सी है? टावर की हाइट कौन है? टावर की हाइट तो सर ये ए बी है। ए बी कैसे आएगा? ए बी कैसे आएगा? जब आपके पास BC आ जाएगा तब तो ए बी आएगा, जब आप BC की जगह पे डाल दोगे वैल्यू तब तो ए बी आएगा। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, हम लोग BC की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। अब यहां पर समझो, आ जाओ, आपको यह बात तो पता है कि ए बी आपके पास √3 BC है। मैंने बोला यार BC की जगह पे हम 10 डाल देते तो ए बी आ जाएगा √3 × 10, तो ए बी आ गया अब हमारे पास 10 √3 मीटर। कितना? 10 √3 मीटर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और ये ए बी क्या है? अरे सर ये तो हाइट है ना टावर की, ये तो हाइट है ना टावर की, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, हो गया सर क्वेश्चन नंबर 11 खत्म, एकदम बढ़िया मस्त तरीके से हो गया सर, है ना? एकदम बढ़िया और मस्त तरीके से हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। तो आपके पास क्या क्या निकल गई? टावर की हाइट भी निकल गई और विड्थ ऑफ द कैनल भी निकल गई। ऐसे अच्छे तरीके से अगर करके आओगे तो कोई भी टीचर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। ये मेरी बात है, ये मेरी बात है, और ये आप आजमा भी लेना, कोई नहीं काट पाएगा भाई, कोई नहीं काट पाएगा, क्योंकि हम काटने का मौका ही नहीं देंगे उसको, हम उसको उसके नंबर काटने का मौका ही नहीं देंगे। चलो आ जाओ, अब जरा आगे की बात समझते हैं और कोई समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। बोल रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। आपको डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ द टावर। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक बार पढ़ा, अब अगर मान लो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार और पढ़ूंगा। अच्छा, एक बार और पढ़ा तो मैंने सोचा यार फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि अच्छा एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, अच्छा वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ अ केबल टावर पे और वो 60 डिग्री का है। यार मेरे पास कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग होगी और कहीं ना कहीं ये टावर होगा, तो बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का है। वो कितने का है? वो 60 डिग्री का है। अच्छा, और तो और इसी बिल्डिंग के टॉप से जो फुट ऑफ द टावर तक का एंगल बन रहा है, इसी बिल्डिंग के टॉप से जो फुट ऑफ द टावर का एंगल बन रहा है वो बन रहा है भैया कितना? 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो, नीचे से ऊपर देखते हो तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो डिप्रेशन, वो 45 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, और तो और डिटरमाइन करनी है हाइट ऑफ द टावर। अरे हो जाएगा यार। एक काम करते हैं, आपको ये चीज तो पता है कि सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे ही होती हैं, है ना? टावर हवा में तो उड़ेगा नहीं, बिल्डिंग भी नीचे ही रहेगी। अच्छा, तो यहां पर मैंने बोला कि मेरे पास एक क्या है,
एक है बिल्डिंग, लो बना ली बिल्डिंग, ये लो बिल्डिंग तैयार है। अब एक क्या है, एक टावर है। एक क्या है जी, एक टावर है, ये रहा टावर, ठीक है ना। अब टावर ये रहा, और तो और बिल्डिंग ये रही, आपको अलग ही दिख रहा है। अब समझना, टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये रही आपके पास 7 मीटर की हाई बिल्डिंग। लेट से ए बी आपके पास क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, और सी डी आपके पास क्या है, एक टावर की हाइट है। अब बिल्डिंग के टॉप से लेकर टावर के टॉप तक का, बिल्डिंग के टॉप से लेकर टावर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का है। अरे यार सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो बिल्डिंग के टॉप से, जो बिल्डिंग के टॉप से लेकर यह टावर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का है। लेकिन अब सर एक लाइन तो जाती है बिल्कुल सीधी, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। अरे लो ये बना दिया हॉरिजॉन्टल लेवल, ये बना दिया मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल, और क्या बोलोगे, ये बना दिया, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपके पास, यहां पर बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, है ना। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 60 डिग्री का बना, और तो और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बनेगा, अरे समझो 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 बात को बहुत ज्यादा प्यार से, इसके टॉप से लेकर इसके बॉटम तक, टावर के, ये बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से लेकर टावर के फुट तक, बिल्डिंग के टॉप से लेकर टावर के फुट तक का जो एंगल बन रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है आपके पास, 45 डिग्री का बन रहा है। यार देखो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो उस हिसाब से ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। सिंपल सी बात लगी मुझे, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं लगी। अब मुझे क्या डिटरमाइन करना है, मुझे डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ द टावर, मुझे डिटरमाइन करना है ये सी डी, और लेट से ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं पी। क्या बोल रहा हूं भैया, ये पॉइंट को बोल रहा हूं पी। देखो बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन बात तो वही है ना कि लिखने का तरीका, राइटिंग प्रैक्टिस आनी चाहिए, तब तो लिख पाएंगे। क्यों नहीं आएगी सर, देखो सिंपल सी बात है, ए बी क्या है, एक बिल्डिंग है, तो मैंने यहां पर लिखा लेट ए बी को हमने बोल दिया हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट तो हमारे पास है कितना, 7 मीटर। अच्छा, और हमने क्या बोला कि सी डी क्या है, सी डी क्या है, सी डी है हाइट ऑफ द टावर, और यही हमें फाइंड करना है, सी डी हाइट ऑफ द टावर है। मैंने बोला भाई जितना मेरे पास ए बी है उतना ही मेरे पास पी डी भी होगा 7 मीटर का, है ना। सिंपल बात है, जितना मेरे पास ए बी है, जितना मेरे पास ए बी है उतना ही मेरे पास पी डी है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया यहां से लेकर यहां तक तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, तो यहां से लेकर यहां तक भी हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी, तो यहां से ये, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हमने खींच दिया, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, अगर सी डी हाइट ऑफ द टावर है, और अगर मैं इतने डिस्टेंस को h ले लूं, अगर मैं इतने डिस्टेंस को h ले लूं, तो पूरे सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, h+7 लिख सकता हूं क्या। हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप, तो क्या लिख सकते हो, h+7 लिख सकते हो, है ना। बहुत ही ज्यादा आसान सर, भयंकर ज्यादा आसान। क्या बोला सर, सर भयंकर ज्यादा आसान, भयंकर। अच्छा, अब मैंने बोला एक चीज और कि अब हम लोगों को क्योंकि निकालना है ये। अच्छा, तो हमारे पास अब सोचो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब सोचना शुरू करो। यार सी डी एक टावर की हाइट है, अच्छा पी डी हमारे पास है, अगर मैं कैसे भी करके सीपी निकाल लूं, तो सीपी जो भी निकलेगा मैं पीडी में ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास पूरा सीडी आ जाएगा। मतलब मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है सीपी निकालना। अच्छा, सीपी भी मैं निकाल सकता हूं, सीपी मैं निकालूंगा कब, अरे यार समझो ना, सीपी में कब निकालूंगा, जब मेरे पास ये
और ये एक ट्रिग्नोमेट्री कंपोनेंट होगा। तो मैंने बोला यार टेन थीटा लग जाएगा। टेन थीटा में मेरे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस। लेकिन मेरे पास बेस तो नहीं है यार, मेरे पास एपी तो नहीं है। फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरे एंगल की भी तो मदद ले सकते हैं। अच्छा, तो दूसरे एंगल की मदद ली भाई। इससे मैंने बोला कि देख, अगर मैं एक ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, अगर मैं एक एबीडी ट्रायंगल कंसीडर करूंगा जिसमें मेरे पास परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो, तो मैं बेस को फाइंड कर सकता हूं यहां से। अच्छा, बेस जो बीडी है वही तो मेरे पास एपी होगा, और एपी अब अगर आ जाएगा तो फिर मेरे 1060 लगा दूंगा तो मेरे पास एच आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। फालतू में हम इसको कॉम्प्लिकेट बनाते, पता है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले तो सोचना समझना सीखो यार। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लगाएंगे ये वाला एक ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल डी, ये वाला एक ट्रायंगल लगाएंगे एबीडी। इस एबीडी ट्रायंगल में मेरे पास क्या लगेगा, 1045 लगेगा, जिसमें मेरे पास आ जाएगा एबी और तो और अपॉन में बीडी। तो बीडी वहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, सिंपल सी बात है। लिख देता हूं इन ट्रायंगल एबीडी, और एबीडी ट्रायंगल में मैंने क्या लगा दिया, 1045 डिग्री लगा दिया। सिंपल 1045 क्या होता है सर, 1045 होता है आपके पास, वो तो बात की बात है, लेकिन सर 10 क्या होता है आपके पास, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, 1045 तो सर 1 होता है। AB है क्या सर, हाँ सर, AB तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, वो तो 7 मीटर है ही हमारे पास, और BD तो उस हिसाब से BD कितना आ गया, बोले सर BD भी उतना ही आ गया यार, 7 मीटर ही आ गया, BD भी 7 मीटर ही आ गया। मतलब ये जो BD है ये आपके पास आ गया 7 मीटर। मेरा ये कहना है कि जितना आपके पास BD होगा उतना ही तो आपके पास AP भी होगा 7 मीटर का, हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना। बिल्कुल सर, सेम टू सेम बात है, जितना BD होगा उतना ही तो AP भी होगा, जितना BD होगा उतना ही तो AP भी होगा। तो AP भी आ गया BD के बराबर, मतलब 7 मीटर। अब मैंने बोला कि अब मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, कौन सा वाला, अरे ये वाला CAP, कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा वाला, CAP। तो इन ट्रायंगल CAP अब इस CAP वाले ट्रायंगल में मैंने लगाया 1060, और 1060 क्या होगा सर जी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब CP अपॉन AP, CP अपॉन AP। 1060 मैंने बोला होता है √3, और CP तो मेरे पास है H, और AP मेरे पास है 7, तो H कितना आ गया, 7√3 मीटर। कितना आ गया, 7√3 मीटर। अच्छा, उसके बाद भी मैं रुका नहीं, मैं क्यों रुकूंगा, अब मेरे पास ये H आ गया जो कि कितना है 7√3 मीटर, और तो और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो टावर की हाइट चाहिए जो कि है पूरी CD। अब मेरे पास H तो आ गया 7√3, तो 7√3 में मैं 7 को ऐड कर लूंगा। अरे 7√3 में 7 को ऐड कर लूंगा ना यार, सिंपल सी बात कर रहा हूं, 7√3 में मैं 7 को ऐड कर दूंगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, अगर मेरे को टावर की हाइट निकालनी है ना, हाइट ऑफ द टावर, तो वो कितना आ जाएगा 7√3 में, मतलब मेरे पास टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट है CD, और CD कब आएगा, CD कब आएगा, जब मैं H+7 करूंगा, और H तो मेरे पास आ गया 7√3 + 7 मीटर। 7 कॉमन निकाल लेता हूं यार, अंदर बच जाएगा √3 + 1 मीटर। सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल। एक बार जल्दी से मस्त तरीके से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतना ही आंसर तो आना था। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर में, तो हाइट ऑफ द टावर था H+7, और H+7 में हमने H की जगह 7√3 रख दिया, 7 कॉमन निकाल दिया तो √3 + 1 आ गया। सिंपल लगा, जल्दी देख लो भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ जी सर बिल्कुल ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा सकते हैं। आ जाओ भाई, आगे की बात करते हैं।
अरे ज्यादा नहीं है, बस 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन के बाद खत्म ही होने वाला है सब कुछ, तो यार थोड़ा सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहना है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angles of depression of the two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब 2 शिप्स के बीच में आपको क्या करना है जी, डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अगर अच्छे से डायग्राम बनाना है तो मैं आप लोगों के लिए शिप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा जी, शिप बनाऊंगा, शिप बनाऊंगा। देखो मेरे ड्राइंग में इतना अच्छा तो नहीं हूं, लेकिन हाँ शिप तो मैं बना सकता हूँ। देख रहे हो, शिप बनाने बोला तो कटोरा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी यार, कंसीडर कर लेना यार, ना हो को इस बार, है ना। ये नाव है यार, ये नाव है, माना ये नाव नहीं है पर ये नाव है, आपको ऐसा मानना पड़ेगा, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं। इसको हमने कर दिया ये वाला कलर और इस भाई साहब को लिया थोड़ा सा पीछे। अच्छा लाइट हाउस का है। अच्छा सी लेवल भी आप जान ही रहो कि सी लेवल कौन सा होगा, ये रहा आपके पास एक सी लेवल, ये रहा एक सी लेवल, दोनों को थोड़ा थोड़ा नीचे कर दो, ये रही एक शिप, ये रही दूसरी शिप। अरे अभी अपना लाइट हाउस भी बनना बाकी है, अभी तो हमारा लाइट हाउस भी बनना बाकी है। ये बन गया लाइट हाउस। अब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। जब देखा गया टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस से, ये लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 75 मीटर, ठीक है जी, ठीक है। लेट से ये आपके पास ए और बी है जो हाइट है लाइट हाउस की, और पी और क्यू बी द पोजीशन ऑफ द 2 शिप्स। पी और क्यू क्या है, पोजीशन है 2 शिप्स की। अच्छा, और आपके पास क्या है कि इधर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 2 शिप्स पे 30 और 45 डिग्री। अगर एक शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस मतलब इसी साइड पे, ऐसा नहीं कि एक शिप यहाँ है तो एक शिप वहां है, नहीं, सेम साइड ऑफ लाइट हाउस पे ही आपके पास 2 शिप्स हैं और एक शिप एग्जैक्टली बिहाइंड है अदर शिप के। अच्छा, और तो और आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, आपको पी और क्यू के बीच में दूरी निकालना है। यार ये बात तो चलो ठीक है होती रहेगी, लेकिन उसने एक चीज और बोली अपन को, और वो क्या बोली, उसने हमें ये बोला कि आपके पास, सुनना समझना और अच्छे से देखना, कि आपके पास यहां से लेकर यहां तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, डिप्रेशन। आपको ये पता चल जाएगा क्या किसका एंगल कौन सा होगा, कौन सा किसका एंगल होगा, ये पता चल जाएगा क्या। सर यार ये पता लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, ये पता लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। मैंने बोला बहुत आसान है। मान के चलो अभी डिप्रेशन को छोड़ ही दो, अभी डिप्रेशन को छोड़ ही दो, डिप्रेशन वाली चीज को छोड़ दो। लो ये बनाया हमने इधर से इस लाइट हाउस का, समझ रहे हो, इस लाइट हाउस का ये बनाया हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल। अब मैंने बोला कि आपके पास ये वाली शिप पे कितना एंगल बन रहा होगा, सर यार 30 डिग्री का बनेगा और इधर से 45 डिग्री का बनेगा। इधर से यहां से लेकर यहां तक कितना बनेगा, 30 डिग्री का। कितना, 30 डिग्री का। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अच्छा, और तो और फिर हमने क्या बोला, फिर हमने बोला 45 डिग्री का, मतलब यहां से लेकर हॉरिजॉन्टल लेवल से ये रेड लाइन तक का जो एंगल है ये 45 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल कितना, 45 डिग्री। अब मेरे पास ये तो हो गई बात खत्म। लेकिन मैंने एक बात और बोली, और वो क्या बात बोली, वो ये बात बोली कि मान के चलो कभी आप 30 कौन सा होगा 45 कौन सा होगा में उलझ गए, है ना, 30 कौन सा होगा 45 कौन सा होगा में उलझ गए, तो इस पी और क्यू में थोड़ी देर के लिए आप लोग ही खड़े हो जाना, इस पी और क्यू पे थोड़ी देर के लिए आप लोग ही खड़े हो जाना। अगर आप पी पे खड़े हुए और लाइट हाउस के टॉप को देखना है, अगर आप पी पे खड़े हुए लाइट हाउस के टॉप को देखना है, तो अब आप खुद सोचो कि आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी या कम गर्दन उठानी पड़ेगी एज कंपेयर टू जब आप क्यू पे खड़े हो। सर अगर मैं पी पे खड़ा हूं तो लाइट हाउस के बहुत ज्यादा करीब में हूं,
तो अगर मैं लाइट हाउस के बहुत ज्यादा करीब हूं, तो अगर मेरे को लाइट हाउस के टॉप को देखना है तो मेरे को ऑब्वियसली सर ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा करीब हूं उस चीज के। अगर मैं करीब हूं तो मुझे ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, और ज्यादा गर्दन उठानी पड़ रही है मतलब ज्यादा एंगल। देखो ना, ज्यादा आप गर्दन उठा रहे हो, जितनी ज्यादा गर्दन उतना ज्यादा एंगल, जितनी ज्यादा गर्दन उठाओगे उतना ज्यादा एंगल। तो यहां से आप ज्यादा गर्दन उठाओगे इसके टॉप को देखने के लिए, और यहां से आप कम गर्दन उठाओगे इसके टॉप को देखने के लिए। अगर आप यहां से कम गर्दन उठा रहे हो तो सिंपल सी बात है कि ये एंगल कम होगा, ये एंगल ज्यादा होगा, इतनी सी बात। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। सिंपल सी बात है। अब अच्छे तरीके से सबसे पहले तो क्या कर लो, सबसे पहले मस्त तरीके से गिवन लिख लो। तो लेट क्या क्या हमारे पास, ए बी क्या है 75 मीटर, और लिखोगे क्या, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारे पास, हाइट है किसकी, एक लाइट हाउस की। अच्छा, इतना हो जाने के बाद फिर मेरे पास पता चला कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो वही एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और तो और लेट पी और क्यू बी द पोजीशन ऑफ टू शिप्स। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पी क्यू। मतलब पी क्यू क्या है, पी क्यू है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यही पूछ रहा है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब मैंने ये बोला कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग पहले ये वाला आधा वाला एक क्या लगा लेते हैं, आधा वाला एक ट्रायंगल लगा लेते हैं। देखो ये वाला आधा वाला क्या कर लेते हैं, आधा वाला एक ट्रायंगल लगा लेते हैं। तो जब मैं आधा वाला एक ट्रायंगल लगाऊंगा तो मेरे पास ये 45 डिग्री गिवन है, और मेरे पास ये एक हाइट गिवन है। तो मैं सिंपल सी बात है कि बेस निकाल लूंगा। अरे देखो ना, 45 से मेरे पास ये गिवन है, और मैं क्या निकाल लूंगा, मैं बीपी निकाल लूंगा। सिंपल सी बात है, सिंपल। तो मैंने बोला इन ट्रायंगल एपीबी। अब इस एपीबी वाले ट्रायंगल में मैंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं 1045 लगा सकता हूं। 1045 क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और या तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला बेस फाइंड कर सकता हूं। 1045 इज इक्वल्स टू मेरे पास ए बी अपॉन पी बी। ये तो हो गया 1 इज इक्वल्स टू ए बी है क्या, हाँ बिल्कुल है 75, अपॉन पी बी है क्या, पी बी नहीं है यार, तो पी बी कितना आ जाएगा, अरे 75, कितना आ जाएगा 75 मीटर। सिंपल लगा यार, ये चीज तो मुझे सिंपल लगी। अच्छा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 75 मीटर का। पर मुझे ये थोड़ी ना फाइंड करना है, मुझे तो फाइंड करना है पी क्यू। तो मैंने बोला अब मुझे पूरा एक ट्रायंगल लगाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा एक ट्रायंगल लगाना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी लिखा यहां पे, इन ट्रायंगल ए क्यू बी। अब ए क्यू बी में मैंने बोला कि इधर से मैं लगाऊंगा 30, और ये क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अगर बोलोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1030 लगाया, 1030 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, या तो फिर आप बोलोगे परपेंडिकुलर, या तो फिर आप बोलोगे अपोजिट, है ना। तो हो जाएगा ए बी अपॉन पूरा देखेंगे क्यू बी। 1030 कितना, अरे यार सर याद तो है 1/√3 होता है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा सर, ए बी मेरे पास है 75, और क्यू बी, इतने पूरे क्यू बी को आप क्यूपी प्लस पीबी लिख सकते हो, क्यूपी प्लस पीबी, और पीबी को मैंने लिख दिया 75। कितना लिख दिया, 75। अब क्यूपी प्लस 75 आ गया इधर, और √3 चला गया 75 के पास। 75 गया राइट साइड, तो क्यूपी कितना आ गया, 75√3 माइनस 75, दोनों में से 75 कॉमन निकाल लो।
तो अंदर आ गया √3 - 1 मीटर। ठीक है, ठीक है। क्यूपी आ गया कितना? अरे क्यूपी आ गया 75, यहां से लेकर यहां तक का। सिंपल है, सिंपल लगा, सिंपल लगा। मतलब सिंपल सी बात है सर, अगर क्यूपी आ गया सॉरी, अगर क्यूपी आ गया मतलब हाइट आ गई ना। अगर क्यूपी आ गया मतलब हाइट आ गई। अरे क्यूपी अगर आ गया मतलब डिस्टेंस आ गया। देखो क्यूपी अगर आ गया 75, √3 - 1, √3 - 1 समझ में आया क्यों आया? क्योंकि आपके पास 75 गया राइट साइड में, तो इसलिए यहां पर आया √3 - 1 मीटर। और ये जो क्यूपी था ये क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हो गया, हो गया सर जी। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। देख लो, देख लो, अच्छे तरीके से देख लो। हो गया। मजा आया? हाँ सर मजा आया। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे समझते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिया। अब ले लिया, देख लिया अच्छे तरीके से, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हमारे पास क्वेश्चन समझें और देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो भाई। आपके पास यहां पर एक फिगर दिया हुआ है। अगर ये फिगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो डोंट वरी, मैं एक दूसरा फिगर यहां बना लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो स्पॉट कर रही है भाई एक बलून को जो मूव कर रहा है विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। समझो, एक 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, ये दिख रही है भैया लड़की, जो कि है 1.2 मीटर की। ठीक है, और ये एक बलून देखती है जो कि विंड के साथ जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जो कि हाइट है उसकी 88.2 ग्राउंड से। अरे बैलून की जो हाइट है ना, बैलून की जो हाइट है ना ग्राउंड से, वो आपके पास है 88.2 मीटर। ठीक है, इतनी भी बात समझ में आ गई। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बैलून का, उसकी आंखों से लड़की की, वो है एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? हाँ, मतलब जब वो लड़की बैलून को देख रही थी ना, तब उसकी आंखों से जो एंगल बन रहा था, वो कितने का बन रहा था? 60 डिग्री का बन रहा था। फिर क्या हुआ? फिर हवा चली तो ये बैलून कहां चला गया भैया? यहां पर चला गया। जैसे ही हवा चली तो ये बैलून यहां पर चला गया। अब जो इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। सिंपल सी बात है, जितना ऊपर, जितनी पास और जितना ऊपर ये बैलून होगा, जितनी पास ये बैलून होगा, उतना लड़की को गर्दन उठानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। लेकिन जितनी दूर होगा, मान के चलो वहां पर है, तो कम गर्दन उठाई भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहां पर पास था इसलिए 60 डिग्री का एंगल बना, यहां पर पास था इसलिए 60 डिग्री का एंगल बना। समझ रहे हो? इसलिए 60 डिग्री का एंगल बना। लेकिन जब से दूर गया, जैसे वो दूर गया तो 30 डिग्री का एंगल बना। सिंपल सी बात है। अब यहां पर बोल रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब इधर से लेकर इधर तक की आपको दूरी फाइंड करनी है मेरे दोस्त। क्या फाइंड करनी है? दूरी फाइंड करनी है। हो जाएगा यार, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही है क्वेश्चन में, बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि एक फिगर और बना ले। हाँ सर, एक फिगर और बना लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये रहा आपके पास एक ग्राउंड, हम लोग ग्राउंड पे खेलेंगे। ठीक है जी, हम लोग कहां पर खेलेंगे? हम लोग ग्राउंड पे खेलेंगे। पूरी बात है हम लोग ग्राउंड के उससे करेंगे। आ जाओ, ये रहा कहीं ना कहीं एक ग्राउंड, और ये रही भैया लड़की, ये रही लड़की। ठीक है, और बैलून भी बनाना है। चलो आ जाओ, बैलून भी बना लेते हैं। ये रहा बैलून। अब इसका ये कहना है कि जब ये लड़की इस बैलून को ग्राउंड से देखती है, जब ये लड़की इस बैलून को, समझना सुनना और अच्छे से देखना है ना, जब ये लड़की इस बैलून को ग्राउंड से देखती है, तब जो हाइट रहती है बैलून की वो रहती है 88.2 मीटर ग्राउंड से। ठीक है, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। और जो लड़की की हाइट है वो है 1.2 मीटर, वो है
1.2 मीटर की। अब जब ये लड़की, सुनना, जब ये लड़की इस बलून के एंगल, इस बलून को देखती है और ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, और तो और यहां पर एंगल बनता है कितने का, 60 डिग्री का। सिंपल सिंपल। लेकिन जब वो इस बलून को देखती है, जब वो इस बलून को देखती है, तब उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। अब आ जाओ जरा सा हम ना इधर बात करते हैं। सीधा है, हाँ जहां तक है सीधा है, ठीक है जी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको यहां पर ये बिल्कुल एकदम सीधा चला है भाई, ये जो बैलून है ना, ये एकदम बिल्कुल ऐसा सीधा गया है। तो अब आपको निकालना क्या है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपको निकालना है कि इतना डिस्टेंस कितना होगा, है ना, इतना डिस्टेंस कितना होगा। तो अब मैंने बोला कि इसको एक काम करता हूं, इसको भी ज्वाइन कर देता हूं इससे, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप सारी चीजें लगभग लगभग अच्छे ही तरीके से समझ गए हो। मैं यहां पर हर एक चीज को लेवल कर देता हूं। ये रहा ए बी जो कि एक लड़की की हाइट है, और ये रहा पी क्यू जिस हाइट पे ये बैलून उड़ रहा है। इससे पहले वाले में लेवल तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने ये बोला कि ये रहा 88.2, जहां पर हमें क्या पता चला, जहां पर हमें ये पता चला कि ये क्या है, कि ये एक बैलून की हाइट है। अच्छा, अगर ये 88.2 है तो ये भी तो 88.2 ही होगा ना यार, ये भी कितना ही होगा, ये भी तो 88.2 ही होगा, 88.2 ही होगा ना ये भी। हाँ सर, ये भी आपके पास 88.2 होगा। और मैंने अब इनको नाम भी देना शुरू कर दिया। क्या क्या दे दिया, ए बी पी क्यू, अच्छा ये दे दिया मैंने सी डी, और ये दे दिया मैंने ई, और बस इसको देने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर हमने देख लिया, हमने समझ लिया, और हमने अच्छे तरीके से सोच लिया। यार हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ये क्या, डी एफ। लेट्स से ये रहा एफ, तो इसको मैंने नाम दे दिया डी एफ। वाइट से देना है ना। अगर मैं डीएफ निकाल लूंगा मतलब मैं ई क्यू निकाल लूंगा अल्टीमेटली। अच्छा, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं इसको फाइंड कैसे करूंगा। तो मैंने बोला देखो मैं एक काम करता हूं, अगर मेरे पास ए बी 1.2 मीटर है, मतलब इतना डिस्टेंस भी 1.2 मीटर है ना जी। हाँ सर, इतना डिस्टेंस भी मेरे पास 1.2 मीटर है। अगर इस पूरे QP में से अगर मैं FP को माइनस कर दूंगा तो QF आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, समझो समझो समझो, मेरे पास यहां पर QF कब आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं गिवन क्या क्या है। AB क्या है, AB है लड़की की हाइट जो कि कितनी है 1.2 मीटर, और ये क्या है, हाइट ऑफ अ गर्ल, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या है, इसके बाद मेरे पास Q, P और Q बी द नहीं, E और Q बी द पोजीशन ऑफ द टू बैलून्स, ठीक है, ठीक है, बी द पोजीशन ऑफ द टू बैलून्स, वो दो बैलून्स की पोजीशन, ठीक है। और तो और मैंने क्या बोला, QP, QP और तो और EC कितना हो जाएगा। देखो QP और EC आपके पास है कितना 88.2 मीटर, और ये क्या है, हाइट ऑफ द बलून
फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल से हाइट है ये। यार अब मैंने सिंपल सी एक बात सोची कि अगर मेरे को ये फाइंड करना है EQ, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये DF फाइंड करना है। अब मेरे दिमाग में एक फिल्म आई, मैंने बोला एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले लगाऊंगा ये वाला एक ट्रायंगल, सुनना समझना और अच्छे से देखना। मैंने बोला यार मैं लगाऊंगा ये वाला एक ट्रायंगल जिसमें कि मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, मैं AF फाइंड कर सकता हूं अगर मुझे आप QF दे दो तो आपने बोला सर देखो आपको QF तो हम दे देंगे, आपको QF तो हम दे देंगे। तो मैंने बोला यार QF कैसे दोगे, ये QF कैसे दोगे? आपने बोला सर इस पूरे QP में से मैं FP माइनस कर दूंगा, इस पूरे QP में से मैं FP माइनस कर दूंगा, मतलब इस पूरे QP में से आप FP को माइनस कर दोगे। तो आपने बोला QP कितना है सर 88.2 और FP कितना है, बोले सर 1.2। तो 2 जब माइनस करोगे तो 88 और ये हो जाएगा 87 मीटर। कितना? 87 मीटर। मतलब कि आपके पास यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ गई है ना, इस F पॉइंट से इस बलून तक की दूरी आ गई कितना? 87 मीटर। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल बात है। अब जो आपके पास QF है वही तो आपके पास ED भी है और यही तो आपके पास ED भी है। तो एक तरीके से सर ये सारी बातें एकदम मस्त दिल में उतर रही हैं। मैंने बोला अब एक काम करो, अब एक ट्रायंगल ले लो QAF, इन ट्रायंगल QAF। ये जो QAF एक ट्रायंगल है इसमें आप लगाओ 1030। क्यों लगा रहे हैं 1030? क्योंकि 1030 इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहां से आ जाए हमारे पास एक तो कौन सी वाली साइड, एक परपेंडिकुलर और तो और एक बेस, है ना। बेस कौन होगा? अगर आप 30 लगा रहे हो तो पूरा बेस AF होगा, पूरा बेस कौन होगा? AF होगा। अच्छा 1030 क्या हो जाएगा? पूरा आपके पास QF अपॉन AF, QF अपॉन AF। 1030 होता है मेरे पास 1/√3 इज इक्वल्स टू QF कितना है? 87 अपॉन AF कितना है? सर है ही नहीं। AF कितना है? है ही नहीं सर, है ही नहीं। तो AF कितना आ जाएगा यहां से? AF आ जाएगा सर 87√3, 87√3 मीटर्स ना, मीटर सर, मीटर्स। इसके बाद भी आप देख रहे हो मैं रुक नहीं रहा हूं, इसके बाद मैंने ये वाला एक ट्रायंगल QAF लगा दिया। अब मैं लगा रहा हूं ये वाला EAD। कौन सा? EAD। तो इन ट्रायंगल EAD, इन ट्रायंगल EAD। अब EAD वाले ट्रायंगल में मैंने बोला फिर से मैं क्या लगाऊंगा, यहां से 60 के लिए लगाऊंगा। तो मेरे पास आ जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन कितना? बेस। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा सर आप लगाओ 1060 और परपेंडिकुलर क्या है? AD अपॉन AD। 1060 होता है √3। ED कितना है सर? ED उतना ही है जितना QF है। देखो ना, QF जितना उतना AD है और आपके पास है 87। तो मैंने बोला वाह यार बढ़िया है ये तो। और AD कितना है सर? AD तो आपको निकालना ही है और जो कि कितना आ जाएगा? 87/√3। अच्छा, दो चीजें मेरे पास बन के आ गई। अब मैंने बोला कि अगर मुझे दो बैलून्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए, मतलब क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स। अच्छा एक बात समझना, एक बात समझना, E और Q पोजीशन है दो बैलून्स की, है ना, ठीक है। लेकिन आपको पता है वो एक ही बैलून है, वो एक ही बैलून है। आफ्टर सम टाइम उसका क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम उसकी बस पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। तो मैंने बस लिख दिया E और Q बी द पोजीशन ऑफ टू बैलून्स की जगह बैलून लिख देता हूं, ऑफ द बैलून। तो डिस्टेंस बिटवीन आपको क्या निकालना है? E और Q निकालना है। और या तो फिर अगर आप EQ निकाल लोगे और अगर आप या तो DF निकाल लोगे, क्योंकि जितना EQ होगा, समझो ना, यहां से जितना EQ होगा और जितना DF होगा, बात तो सेम टू सेम है यार, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन E और Q आपके पास कितना आ जाएगा?
अगर मैं सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कौन सी होगी, जितनी यहां से लेकर यहां तक की होगी, है ना, मतलब डीएफ। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो डीएफ है ये कैसे आएगा सर, जब पूरे एएफ में से आप एडी को माइनस कर दोगे, जब पूरे एएफ में से अगर आप एडी को माइनस कर दोगे तो डीएफ आ जाएगा। अच्छा, मैंने बोला एएफ भी और एडी भी है तो डीएफ आ जाएगा। तो डीएफ एएफ कितना है 87√3 और एडी कितना है, बोले सर 87/√3। 87 कॉमन निकाल लो, √3 - 1/√3, तो डीएफ आपके पास कितना आ जाएगा, ये जब आप सॉल्व करोगे तो 3 - 1/√3। सिंपल है, सिंपल है। 3 - 1/√3, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डीएफ कितना हो जाएगा 87 × 2/√3। ठीक है जी, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये बात आपको आ गई होगी। अब मैंने बोला यार एक काम करो 87 × 2 कर लो। 87 × 2 आपको पता है कितना होता है? हाँ सर क्यों नहीं पता यार, हम लोग पढ़ते हैं। 174 होता है। कितना होता है भैया 174, तो 174/√3। मैंने बोला √3 का रैशनलाइज ले लो। ठीक है, ठीक है। तो डीएफ आपके पास कितना आ जाएगा 174√3/3। तो 3 5 = 15, 3 7 = 21, 3 8 = 24। तो डीएफ आपके पास आ गया 58√3 मीटर। सिंपल सा लगा मुझे तो, एकदम बढ़िया और एकदम बेहतरीन। यही थी पोजीशन दो बलून्स के बीच में, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द बलून्स आफ्टर एंड टाइम इंटरवल जो भी कितना भी होगा। तो ई और क्यू के बीच में आपको दूरी निकालनी थी। अरे यही निकालना था ना आपको, यही निकालना था ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून कितना आ गया आपके पास, हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 58√3 मीटर। इतना ही डिस्टेंस था उसका जितना वो चला है। ठीक है, समझ गए? एक बार अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से देख लो आप लोग, फिर उसके बाद समझ लो। क्योंकि देखो क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान है, क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आपके पास एक आखिरी सवाल बच रहा है सिर्फ, और उस आखिरी सवाल को भी हम लोग जल्दी से मस्त से बढ़िया तरीके से क्या कर लेते, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो कि है, अब देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है इस एनसीईआरटी में। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हिसाब से। आ जाओ, इसके बाद फिर एमआईक्यू और एमसीक्यू करेंगे तो उसमें टेंशन नहीं लेना, है ना। अच्छा सर, तो अब आपके पास है एक क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहा है कि एक स्टेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद एन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स बाद क्या हो रहा है भैया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझो पहले तो कि चीजें चल क्या रही है। भाई देखो, एक ग्राउंड लेवल है, समझ रहे हो, एक आपके पास क्या है, ग्राउंड लेवल है। हाँ, इस बार लाइन बिल्कुल सही है, इस बार बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें चीजें बनानी है। ये रहा टावर। अब ये जो टावर है और आपके पास क्या है, कार है। क्या है जी, कार है ना यार, हाँ एक कार है यार। जो कार होती है वो मुझे बनानी तो आती है थोड़ी बहुत। क्या कार बनाई है सर जी, क्या कार बनाई है, एकदम बढ़िया और मस्त तरीके से। ठीक है, ये कार है या पता नहीं क्या है, पर ये कार है। भले ये बेकार ही क्यों ना हो, पर हम इसको कार ही बोलेंगे। अच्छा,
अब थोड़ा सीरियसली और बहुत ज्यादा ध्यान से आपको चीजों को समझना है ना जी। अच्छा, कार तो एक ही रंग की होगी ना, क्योंकि वही तो आ रही है ना इधर, वही तो आ रही है ना, तो कार तो एक ही रंग की होगी ना। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि ये जैसे ही जैसे टावर की तरफ आ रही है, ये टावर है, टावर की हाइट आपको दी है क्या? टावर की हाइट आपको नहीं दी है। आपको टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, और आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री इस कार के। बना लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ही हम लोग बना लेते हैं जब तक, और क्या ही करेंगे, है ना जी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बना लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे तो इस वाली कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं ना कहीं कुछ ही होगा। अच्छा, और इस वाली कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं ना कहीं कुछ ही होगा। अब मेरा ये कहना है, मेरा क्या कहना है वो समझो। जैसे ही इस टावर से एक आदमी खड़े होकर देख रहा है सारी चीजों को, तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये होने वाला है। अच्छा, और तो और अब समझना, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का कहां से होगा सर? यहां से लेकर यहां तक का होगा यार 30 डिग्री का, तो यहां से लेकर यहां तक का 30 डिग्री का होगा। अच्छा, और यहां से यहां तक का कितना होगा? यहां से यहां तक का होगा आपके पास, देखो ना, यहां से लेकर यहां तक का और कितना बन रहा है? 60 डिग्री का भी बन रहा है ना, 60 डिग्री का भी बन रहा है, मतलब ये आपके पास 60 डिग्री का है। सिंपल सी बात है। अब मैंने बोला कि हम लोग एक काम कर देते हैं, नाम दे देते हैं, ये रहा ए बी, ये रहा सी और ये रहा डी। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इतना तो हम लोगों ने कर लिया, अब जरा एक बार और क्वेश्चन को पढ़ ले, तो फिगर भी बन चुका है, क्योंकि अब एक स्ट्रेट हाईवे है, ये ग्राउंड आपको दिख रहा है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, वो फुट ऑफ द टावर है ना, बी फुट ऑफ द टावर है, ए बी टावर है लेकिन बी फुट ऑफ द टावर है। एक आदमी खड़ा हुआ है टॉप ऑफ अ टावर पर, और वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यार ये जो कार है ना, जो डी पॉइंट पे, डी पोजीशन पे कार है ना, ये कहां पर आ रही है? टावर की तरफ आ रही है, ये टावर की तरफ आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक कांस्टेंट स्पीड है उसकी। अच्छा, 6 सेकंड बाद क्या हुआ? जो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने लगा ना, वो 60 डिग्री का बनने लगा। मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया है ना, ये डीसी का टाइम ड्यूरेशन दिया है। डी से लेकर सी तक इसने टाइम कितना लिया है? अरे डी से लेकर सी तक का जो इसने टाइम लिया है वो लिया है 6 सेकंड का। समझ रहे हो? डी से लेकर सी तक का इसने 6 सेकंड का टाइम लिया है, क्योंकि डी से सी तक का जो ड्यूरेशन है वो टाइम का 6 सेकंड है, क्योंकि डी से लेकर जब वो सी पे पहुंची तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनने लगा वो 60 डिग्री का बनने लगा। तो आपको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक टाइम कितना ले रही है, सी से लेकर बी तक टाइम कितना ले रही है, आपको ये फाइंड करना है। आपने क्या बोला? हमने ये बोला, सुनना सुनना सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना और बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या क्या बोला? आपने बोला लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, और जो कि टावर की हाइट आपको नहीं दी है, और सी और डी विद द पोजीशन ऑफ द कार। ठीक है, सी और डी क्या है भैया? पोजीशन ऑफ कार। अच्छा, अब मेरे को एक बात जरा बताओ, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का जो डी से लेकर सी तक का टाइम लग रहा है वो 6 सेकंड लग रहा है ना। मैं बोल रहा हूं यार एक काम कर लेते हैं, हम लोग स्पीड बोल देते हैं इधर x किलोमीटर पर आवर। तो अब आप मुझे डिस्टेंस बताओगे कितना होगा? हाँ सर, क्यों नहीं बताएंगे यार। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सर स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, मतलब सर 6x हो जाएगा। ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्पीड इनटू टाइम के बेसिस पे, वो कितना हो जाएगा? वो तो हो जाएगा सर 6x। कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अच्छा, स्पीड तो यूनिफॉर्म स्पीड ही है, स्पीड तो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड ही है, मतलब इधर भी आपके पास
x किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड होगी, पर वो पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। पर वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। तो यार टाइम तो तब पता चलेगा जब ये BC एक डिस्टेंस पता चलेगा। टाइम तो तब पता चलेगा ना जब BC एक डिस्टेंस पता चलेगा। तो अब मैंने बोला यार हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम काम ये कर रहे हैं कि हम लोग लगाएंगे सबसे पहले ADB एक ट्रायंगल। जल्दी से पहले आप लोग इतना समझो, खुद थोड़ा बहुत ट्राई करो, थोड़ा बहुत खुद से ट्राई करो इसको, करो 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 करो। किया क्या? हाँ सर थोड़ा बहुत तो ट्राई कर ही रहे सर। तो अब मेरे दिमाग में ये बत्ती जली कि CD तक का डिस्टेंस हमने निकाल लिया है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से हमने निकाल लिया CD तक का डिस्टेंस, CD तक का। अब मैं बोल रहा हूं CB तक का भी निकाल ही लो। स्पीड इसकी कितनी है, x है, और टाइम नहीं है तो मैंने बोला t रख लो इसको, टाइम को हम लोग tx ही रख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, t ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आपने बोला सर अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, ट्रायंगल लगा सकते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, एक ट्रायंगल लगा लो ADB और एक ट्रायंगल लगा लो ACB, क्योंकि दो ट्रायंगल लगाने की पॉसिबिलिटीज है। आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो लगा सकते हो ACB, है ना, तो ACB लगा लो, पहले लगा लो ACB, इन ट्रायंगल ACB को जब लगाया तो 1060 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 1060 क्या हो जाएगा, 1060 हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब AB अपॉन BC। 1060 हो जाएगा हमारे पास, 1060 हो जाएगा हमारे पास √3। AB हाइट ऑफ द टावर है नहीं, BC हमारे पास है कितना, TX, T क्या है टाइम और X क्या है उसकी स्पीड, तो डिस्टेंस ही हो गया एक तरीके से। अच्छा अब AB जब आपने बोला तो AB कितना हो गया, √3 ऑफ TX, √3 कितना, TX। अब समझ रहे हो ना यहां पर बातें क्या चल रही है, यहां पर बातें क्या चल रही है, यहां पर बात चल रही है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस आपने कैसे निकाला, डिस्टेंस आपने निकाला स्पीड इनटू टाइम से, ठीक है, XT बोल दो या TX बोल दो, बात एक ही है। अब AB निकल गया, AB निकल गया। अब मैं बोल रहा हूं कि हमने ये आधा ट्रायंगल लगा लिया, अब पूरा ट्रायंगल लगा लो ADB। तो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, ये जो ADB एक ट्रायंगल लगेगा तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से आप लोग लगाओगे 1030 और 1030 क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। अच्छा 1030 क्या होता है यार, 1/√3। AB क्या है सर, AB तो है ही नहीं। अच्छा BD क्या है सर, BD हम लोग लिख सकते हैं, समझना, BD हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा BD है ना, जिसको हम लिख सकते हैं CD प्लस कितना, CD प्लस BC, मतलब आपके पास DC प्लस CD, 6x प्लस TX। सिंपल सी बात है यार, 6x प्लस आपके पास TX। अच्छा AB की जगह पे हम लोग √3 TX भी लिख सकते हो। अरे बहुत शानदार तरीके से काम हो जाएगा यार। अब तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√3 इज इक्वल्स टू AB की जगह पे, अब आप क्या लिख सकते हो, AB की जगह पे √3 TX लिख सकते हो, कितना, √3 TX अपॉन 6x प्लस TX। ये 6x प्लस TX जब 1 के पास आ जाएगा और √3 जब इसके साथ आ जाएगा तो 3TX हो जाएगा। अच्छा ये TX जब लेफ्ट साइड जाएगा, ये TX जब राइट साइड जाएगा, सुनना समझना और अच्छे से देखना, ये TX जब राइट साइड जाएगा तो 6x इज इक्वल्स टू, ये TX गया राइट साइड तो 3TX में से एक TX चला गया, 2TX बचा। अच्छा x से तो x भी कट गया, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया सर 6/2, मतलब कितना सर जी 3 सेकेंड, कितना सर जी 3 सेकेंड। तो यहां से लेकर यहां तक उसने क्या पूछा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना टाइम लगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना टाइम लगा। तो सिंपल सी बात है, कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगे, ठीक है ना। तो कितना टाइम लगा आपको, 3 सेकंड लगे। एक तरीके से, बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। देख लो भाई, देख लो, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया एक बढ़िया मस्त तरीके से। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहां पर टेंशन चल ही नहीं रही है,
टेंशन चल ही नहीं रही है, हो गया भैया खत्म अच्छे और मस्त तरीके से। आई होप आपको सारे क्वेश्चन मस्त तरीके से एकदम बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आए होंगे, और क्यों ही नहीं आएंगे। हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो काम ही यही है कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और ऐसे ही बढ़िया तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमारे पास एक यही वाला चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल। यहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो सारी टीचर के, सारी क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भैया मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। अच्छा, आप यहाँ से हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप यहाँ से हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं, आप यहाँ से हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग क्या करते हैं भैया रेगुलर पोस्ट होते हैं वो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।